अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रिया मनसब। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एडवोकेट शेख इकबाल महमूद अंजम साहब के ऑफ़िस में, जो तकरीबन 25 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं और इनको अपनी वकालत के शोबे में और सर्विस लॉज में बहुत ही अबूर हासिल है और इनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और आजकल ये एक बहुत ही अहम केस पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो बेरोज़गारी को ख़त्म करने का दावा करती है और दूसरी तरफ जो मुलाजमीन हैं, जो गरीब आवाम नौकरियां कर रही हैं, उनको बगैर किसी उज़र के बर्खास्त कर रही है। तो इसकी रीज़न हम जानेंगे शेख इकबाल से कि ऐसी क्या वजह है कि इनको बगैर किसी उज़र के इनको बर्खास्त किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये डीजी पोस्ट ऑफिस ने एक ऑर्डर पास किया था ये 13/2/25 को कि जितने भी इनवैलिड कोटा में भर्ती हुए हैं, जिनके वालिदैन दौरान मुलाजमत फौत हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है या वो इनवैलिड हो गए हैं, मेडिकल बोर्ड ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये इनवैलिड, तो उनके बच्चों को ना, जो या उनके बेवा को या उनके बच्चों को एक आदमी को जॉब दी जाती थी जी। अब ये इन्होंने कहा कि चूँकि ये विदाउट एनी ओपन एडवर्टीजमेंट ये जॉब दी गई हैं, लिहाजा इनको इनकी सर्विस जो है वो टर्मिनेट कर दी जाए। अब जो 2023 में भर्ती होने वाले हैं मुलाजमीन हैं, उन सब को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। उसमें से तकरीबन 12 लोग मेरे पास आए हैं, उनकी रिट मैंने हाईकोर्ट में की है कि विदाउट एनी नोटिस इनको टर्मिनेट किया गया है और इसमें इन्होंने हवाला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी इंटरिम मॉडल का जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो रिपोर्टेड है PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 1276 पे। इसमें उन्होंने कहा है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का अपना केस है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्सेस मोहम्मद जलाल। इसमें उन्होंने कहा है कि 18/10/24 के पहले वाले जो भर्ती हुए हैं जो भी लोग, उनको नहीं निकाला जाएगा और जो आइंदा आना इसका इफेक्ट होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा और इमीडिएट इफेक्ट होगा। तो जिस पे हमने इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में, वहाँ जनाब ये जस्टिस शाहद करीम साहब ने इनको नोटिस किया है, इनसे जवाब तलब की है। उसमें डीजी पोस्ट ऑफिस भी है और सेक्रेटरी मवासलात भी हैं, सभी को उन्होंने जवाब तलब किया है, जिसमें नेक्स्ट डेट जो है वो 14/5/25 है। सर, आइन में या कानून में कोई ऐसी शिक मौजूद है जिससे बगैर किसी रीज़न के आप मुलाजिम को बर्खास्त कर सकते हैं? नहीं जी, कानून के ये असूल जो है वो है, उस कहते हैं हम आरडी अल्टरम पार्टम, नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी शख्स को विदाउट एनी रिकॉर्डिंग रीज़न और विदाउट एनी शोकस नोटिस आप कोई एडवर्स आर्डर पास नहीं कर सकते, और जो एडवर्स आर्डर पास करेंगे उसकी कापी भी उसको कम्युनिकेट करेंगे। ये है सेक्शन 24A ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट, जिसके तहत आप कोई भी एडवर्स आर्डर विदाउट एनी रिकॉर्डिंग रीज़न पास नहीं कर सकते। ये इन्होंने विदाउट एनी शोकस नोटिस, बगैर सुने हुए, बगैर उसको जनाब ये कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक इंटरिम ऑर्डर का हवाला देके, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की जो डिक्टम है, वो पूरे पाकिस्तान पर लागू होती है आर्टिकल 189 और 190 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या किसी भी हाई कोर्ट का बेंच है कोई भी, उसकी टोटल जो जुरिस्डिक्शन है वो 199 के तहत और आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो मखसूस जगह पे लागू होती है। पूरे पाकिस्तान में तो उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को हमने चैलेंज किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिस पे हाई कोर्ट ने जनाब उसको रिपोर्ट जवाब तलब कर लिया है इनसे। सर, आपने जो केस दायर किया है हाई कोर्ट में, तो इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? इसमें जवाब तलब किया है हाई कोर्ट ने, जिसमें डेट है 14/5/25, 14 मई 2025। अभी जवाब नहीं है अभी इनका। सर, आपको क्या लगता है कि इनवैलिड कोटा के मुलाजमीन को इनका हक मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि इनका ये मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ है सर, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है मामला है, ये उनको मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। सर, आपने पिटीशन जब दायर की तो हाई कोर्ट की तरफ से जवाब में उन्होंने कोई काम किया, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? अभी ये जवाब के लिए डेट पड़ी है 14 मई 25, जो कि अभी आई नहीं है डेट, और जवाब अभी नहीं आया महकमे का। सर, आप कितने पुरुमीद हैं कि जो ये लोग हैं, जो मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया जिनको, तो वो मतलब दोबारा बहाल हो सकते हैं? कितने पुरुमीद हैं? ये 100% है, क्योंकि उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फैसला दे दिया है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर दी है कि जो 18/10/24 से पहले वाले लोग हैं उन पे अप्लाई होगा, और जो 18/10/24 के बाद हैं, ये 18/10/24 से पहले वाले जो हैं वो उनको मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा, जो उसके बाद जो किसी को भर्ती नहीं किया जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिसेंटली कर दी हुई अपने जजमेंट में। ओके सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महकमा जो पोस्ट है ये ऑलरेडी खसारे में जा रहा है, तो अब ये यतीमों और बेवाओं के हकूक़ मजरूह कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये जो यतीम है, ये भी, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन ये क्रिएट कर रहे हैं
क्योंकि आर्टिकल 25 ये नहीं कहता कि आप जनाब शहदा के बच्चों को ना निकालें या दूसरों को निकाल दें। ये जो डाकखाने के मुलाजम हैं जो ऑलरेडी फौत हो चुके हैं दौरान सर्विस, वो तो यतीम बच्चे हैं और उनकी जी। बेवा उनकी जो बेवा हैं उनको पहले फैमिली पेंशन मिलती है जो कि 70% होती है। अब उनका सोर्स उनका घर को चलाने के लिए एक उनका अगर बच्चा भर्ती कर लिया जाता है या बेटी भर्ती कर ली जाती है ताकि उनका सिस्टम चल सके, तो ये तो एक अच्छी बात थी। प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज था ये एक अच्छी बात थी, लेकिन इसमें भी ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये शहदा के जो बच्चे हैं उन पर लागू नहीं होगा या वो दहशतगर्दी का जो निशाना बने हैं उन पर लागू नहीं होगा। बाकी ये जो दौरान सर्विस वफात पा गए हैं, यतीम हो गए हैं, उन पर ये लागू होगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 25 की वायलेशन है। सर मुझे बताएं कि ये आप खुद से लड़ रहे हैं केस या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है? खुद से भी मैं कह रहा हूँ, मुझे ये तकलीफ़ हुई है ये ऐसे ही जो इनके जो ऑर्डर पड़ गए डीजी पोस्ट ऑफिस के कि ये इन्होंने बजाय इसके चैलेंज करने के उसको या रिव्यू तैयार करने के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, तो इन्होंने खुद ही उसको जनाब पूरे पाकिस्तान पे सर्कुलेट कर दिया हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक इंटरिम ऑर्डर का हवाला देके किया है, जबकि किसी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को पूरे पाकिस्तान पर लागू नहीं किया जा सकता। ये गलत कर रहे हैं, ये मिस एप्लीकेशन और मिस इंटरप्रिटेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन का मामला है। जी नाज़रीन, आपने एडवोकेट शेख इकबाल की गुफ्तगू सुनी। वो यतीमों और बेवाओं के मसीहा के तौर पर फाइट कर रहे हैं और पुरुम्मीद है कि वो यतीमों और बेवाओं को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। रॉयल न्यूज़ की टीम के साथ फ्रिया मनसब को इजाज़त दीजिए।